हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th जोग्राफ़ी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। बच्चों, रिसेंटली मैंने जोग्राफ़ी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे, लेकिन उस वीडियो में कुछ चैप्टर्स जो हैं वो मिस हो गए थे। इस वीडियो में हम उन चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है व्हाट इज़ plantation farming, a type of farming in which a single crop is grown on a large area. सेकंड क्वेश्चन है which of the following are plantation crops. plantation crops के एग्जांपल हैं टी, कॉफ़ी, बनाना एंड शुगर केन। थर्ड नंबर पर है द मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया आर राबी, खारिफ एंड जैद। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। ठीक है, खारिफ क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं with the onset of monsoon and harvested in September and October. सिक्स्थ क्वेश्चन है द मेन फूड क्रॉप ऑफ खारिफ सीजन इज़ राइस। सेवन्थ है द मेन फूड क्रॉप ऑफ राबी सीजन इज़ व्हीट। नेक्स्ट है अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द राबी एंड खारिफ सीजन इज नॉन एज जैद सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आर कंट्री आर कॉटन एंड जूट। टेंथ क्वेश्चन है विच इज़ द मेन फूड क्रॉप of the eastern and southern part of the country. आंसर है राइस। The two main wheat growing regions are the Ganga Satluj plains and the Deccan Trape. Clear? 12th question है wheat requires annual rainfall between 50 to 75 centimeter. 13th है the third most important food crop of our country is ज्वार। 14th है which state is the largest producer of bajra. राइट आंसर है राजस्थान। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? आंसर इज वेस्ट बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? आंसर इज उत्तर प्रदेश। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? आंसर इज गुजरात। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? आंसर इज चाइना। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार करें, कन्फ्यूज नहीं होना। 20th है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? आंसर इज चाइना। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? प्रेजेंट चाइना है, पहले जो है वो इंडिया थी। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? राइट आंसर ब्राज़ील। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स? राइट आंसर है इंडिया। विच कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट इन द वर्ल्ड? राइट आंसर है इंडिया। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सिस इन द वर्ल्ड? राइट आंसर इज इंडिया। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? असम। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो आंसर है कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट? तो आंसर है पल्सिस। पल्सिस आर ऑल्सो नॉन एज लेग्यूमिनस क्रॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है कॉफ़ी कल्टिवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स। Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. Cultivation of flowers को कहते हैं floriculture. Cultivation of fruits and vegetables को कहते हैं horticulture. Most important है। 34th है a system of agriculture where a single crop is grown on a large area is known as plantation agriculture. MSP stands for minimum support price. Primitive subsistence farming को हम slash and burn agriculture भी कहते हैं। ठीक है, slash and burn agriculture को हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। उसके बाद है प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। 38th है द मेन फूड क्रॉप एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ व्हीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1960s में ये रेवोल्यूशन चली थी। ठीक है, उसके बाद है द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाई डैश इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड लेस रेवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विनोबा भेव। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड? आंसर इज इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल? आंसर इज कॉटन। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड? आंसर इज इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ बेवरेज क्रॉप्स? आंसर है टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मोनाजाइट सैंड्स इन केरला इज रिच इन थोरियम। उसके बाद है Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy. The pair of states which has most petroleum deposits are Assam and Gujarat.
एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड, एल्युमिनियम कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? बॉक्साइट से। इन विच रीजन ऑफ इंडिया टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड? गल्फ ऑफ कच्छ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद है टर्शियरी कोल अकर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, टर्शियरी कोल जो है ये 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड कोल डिपॉजिट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 50th है लाइमस्टोन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमेंट इंडस्ट्री का एक बेसिक इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल जो है वो लाइमस्टोन है। कोबाल्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फेरस मिनरल्स। और मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। ठीक है, ये आयरन ओर की फाइनेस्ट टाइप है। ठीक है, दूसरी टाइप जो आयरन ओर की है वो है हेमेटाइट। उसके बाद है उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर इन इंडिया। Assam is the oldest oil producing state of India. Most important, which mineral is used in the manufacturing of steel? Answer is manganese. 56th है लो ग्रेड ब्राउन कोल, ब्राउन कोल लिग्नाइट को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विच इज़ द लोवेस्ट क्वालिटी कोल कंटेनिंग लो कार्बन कंटेंट? तो आंसर इज पीट। हाईएस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। About 63% of India's petroleum production is from मुंबई हाई। ठीक है, उसके बाद है द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट कमुथी इन तमिलनाडु। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, याद रखना, सेल जो है पब्लिक सेक्टर है। नेक्स्ट इज गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स आर 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 63 है इन सेडिमेंट्री रॉक्स नंबर ऑफ मिनरल्स आर अकर इन बेड्स और लेयर्स। 64th है द स्मॉलर अकरेंसिस ऑफ मिनरल्स इज नोन एज वेन्स। उसके बाद नेक्स्ट है द लार्जर अकरेंसिस ऑफ मिनरल्स इज नोन एज लोड्स। टिस्को प्राइवेट सेक्टर में आता है। ठीक है, और टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। रिलायंस एंड टिस्को आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। The contribution of the textile industry to India's GDP is 4%। बच्चों GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखना। ठीक है, लास्ट बार पूछा गया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 69th है द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1854 in Mumbai. The first jute mill was set up in 1859 at Rishra located near Kolkata। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2005। 60% ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन यूपी एंड बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 73rd है विच इंडस्ट्री यूजेज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल? आंसर है एल्युमिनियम। Which one of the following cities has emerged as the electronic capital of India? Right answer is Bengaluru, most important है। 75th है which industry is also known as basic industry? Right answer है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको हम बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कहते हैं। उसके बाद है इंडिया रैंक्स डैश अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, तो इसका सही आंसर है 9th, एट प्रेजेंट 9th है, कुछ बुक्स में 4th भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद है द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NMCC स्टैंड्स फॉर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। भेल इज अ पब्लिक सेक्टर विच स्टैंड्स फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CPWD स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। CPWD नेशनल हाईवेज को मेंटेन एंड कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेंटेन एंड कंस्ट्रक्ट द नेशनल हाईवेज। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर NHAI स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। SPWD स्टैंड्स फॉर स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट रोड्स को मेंटेन और कंस्ट्रक्ट करता है SPWD। ठीक है, BRO जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है।
उसके बाद है द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज नोन एज नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 which is the largest public sector, answer is Indian Railways. The number 1 national waterway is the Ganga river between Haldia and Allahabad, ठीक है, most important. Next is what is the total length of coastline of India, answer is 7516.6 kilometer. Which is the biggest port of India, answer is Mumbai. In India the air transport was nationalized in 1953 most important है, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडिया डैश प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज पवन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली मोर देन डैश पीपल आर डायरेक्टली एंगेज विद द टूरिज्म इंडस्ट्री, तो 15 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली एंगेज्ड हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ इंडिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। STD स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आंसर इज एयरवेज। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो चेन्नई है, ठीक है। विच इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर इज कोलकाता, ठीक है। उसके बाद है द टोटल लेंथ ऑफ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज इज 14,500 किलोमीटर। विच इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आंसर इज वाटरवेज। इन विच ईयर BRO वॉज इस्टेब्लिश्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1960 में। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट है जो क्वेश्चन नंबर 100 है वो है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। तो बच्चों ये ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट 100 MCQs थे जहाँ से आपको एग्ज़ाम में MCQs पूछे जा सकते हैं। बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।